सूतक काल वह समय होता है जो किसी की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक रहता है। इन दिनों कोई शुभ काम नहीं होता है, कोई पूजा पाठ नहीं होती है, ना घर में ना ही कोई मंदिर में। यह समय अशुद्धता का होता है। सूतक काल आत्मा की शांति के लिए होता है, ना कि कोई त्योहार या खुशी बनाने के लिए होता है। सावन की बात करें तो सावन का महीना शिव जी को समर्पित है और यह महीना काफी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यह शुद्धता और पवित्रता सूतक काल में पॉसिबल नहीं है। अब सूतक को लेकर यहाँ पर 2 पॉइंट सामने आते हैं। पहला कि सावन के बीच में अगर घर में सूतक लग जाए, और दूसरा सावन शुरू होने से पहले घर में सूतक लग जाए। पहला, यदि सावन व्रत पहले से शुरू हो चुकी है और सावन के चलते ही घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इस दौरान 13 दिनों तक सूतक लग जाता है। तो आप सूतक काल में सावन व्रत चालू रखें, लेकिन इन 13 दिनों में कोई अनुष्ठान नहीं होगा, कोई देवी देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकते, ना घर में पूजा कर सकते, ना मंदिर में जाकर शिवलिंग पे भांग धतूरा कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, ना कोई भोग लगा सकते हैं, ना कथा कर सकते हैं, ना आरती पढ़ सकते हैं। केवल आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, मन ही मन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। व्रत के नियमों का पालन आप मानसिक रूप से करें। यदि आप सूतक के समय सावन व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहार करें, फ्रूट जूस पिए। बस आपको सूतक काल में अनाज नहीं खाना है। सूतक काल समाप्त होते ही आप पर सावन के सारे नियमों का पालन करें, मंदिर में जाकर पूजा करें, घर के अंदर पूजा करें, शिवलिंग को भांग धतूरा बेलपत्र सब चढ़ाए, कथा कर आरती करें, धूप दीप दिखाकर आरती करें। और दूसरा, यदि सावन शुरू नहीं हुए हैं और सावन शुरू होने से पहले घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप सावन के व्रत शुरू नहीं करें, क्योंकि सूतक समय अशुद्ध माना जाता है। इस समय व्रत खंडित हो जाता है।